हेलो दोस्तों, वेलकम टू मदन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपना। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है 3.1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, उसका वीडियो अपलोड किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अपना हेडिंग है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखिए, ये आपका एक सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल है। यदि मैं रेडियस को 1 यूनिट ले लूँ, रेडियस को भी 1 यूनिट ले लूँ, तो ये जो स्केल है, ये स्केल किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? रियल नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है, यानी ये रियल नंबर की एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यदि मैं इस स्केल को इधर ऐसे चिपकाऊंगा तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई एल। एल की वैल्यू कितनी हो गई? 1, क्योंकि ये 1 है ना। तो देखिए एल यानी फॉर्मूला अपन जानते हैं कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर। एल की वैल्यू कितनी है? 1। आर की वैल्यू कितनी है? 1। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो देखो ये जितनी डिस्टेंस थी उतनी थीटा आएगा। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखिए, यदि मैं इस डिस्टेंस की बात करूँगा तो इसको मैं ऐसे चिपकाऊंगा तो ये डिस्टेंस यहाँ पे आएगी। तो ये जो एंगल है वो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? 2 रेडियन आ जाएगी। ठीक है, तो देखो रियल नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं वही आपके क्या हैं? रेडियन के, यानी रेडियन की वैल्यू आ रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि रेडियन एंड रियल नंबर एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। तो देखो रेडियन एंड रियल नंबर कैन बी कंसिडर सेम, यानी इन दोनों को आप सेम कंसिडर कर सकते हो। क्लियर बात? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा? रियल नंबर में, क्योंकि ये एक्स क्या आपकी एंगल ही है, और एंगल किस में होगा? ये रेडियन के अंदर होगा। ये एंगल रेडियन में हो गया, तो रेडियन किस में अपन सेम कर सकते हैं? रियल नंबर की तरह अपन इनको मान सकते हैं। यदि रियल नंबर मान सकते हैं तो एक्स किस में बिलोंग कर गया? रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर गया। क्लियर बात? अब आगे हेडिंग अपनी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है कि आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो सारे क्या होते हैं? आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर ये जो वैल्यू होती है एक्स, ये क्या होती है? आपकी डोमेन होती है। और ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है? आपकी रेंज होती है। एक को डोमेन भी आता है, वो अपन कर लेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग। चलिए, द सेट ऑफ द ऑल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर इन विच साइन एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड टू कॉल्ड डोमेन, कि ये x की सारी वैल्यू क्या होगी? आपकी डोमेन होगी, और उसी डोमेन के अंदर साइन x और जो एफ ऑफ एक्स है वो फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वो क्या कहलाएगी? आपकी रेंज कहलाएगी। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर लिया है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं उनकी रेंज और डोमेन और उनका ग्राफ के बारे में भी अपन इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक अपन डायग्राम लेते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए इसकी हेडिंग ही डाल दो आप इसकी। इनको आप नोट डाउन कर लेना। ये आपका है एक इसकी हेडिंग डाल दीजिए। देखिए इसकी हेडिंग मैं बता देता हूँ आपको, यूनिट रेडियस सर्किल। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये आपकी वाई डैश, ये एक्स डैश। मैंने क्या बोला हुआ यहाँ पे? यूनिट रेडियस का एक सर्किल है ये। तो ये जो रेडियस है आर वो कितनी होगी? 1 यूनिट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? 1। तो जितनी ये डिस्टेंस है उतनी, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है,
और ये भी तो रेडियस है। तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे आपके 1,0 1,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके इधर से 0,1। फिर इसके क्या होंगे सॉरी, इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, देखिए कितने क्या लिख सकता हूँ मैं इनको, -1,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके 0,-1। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखा है मैंने ओनली यहाँ पे। अब देखिए यदि मैं यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करूँ तो इस कोऑर्डिनेट, इसको मैं P पॉइंट मान लेता हूँ, इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे r cos थीटा, r sin थीटा। क्लियर बात। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 1 है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना कि ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वो cos थीटा, sin थीटा, क्योंकि r की वैल्यू तो 1 हो गई। इन्हीं को क्या कहते हैं अपन पोलर कोऑर्डिनेट, क्या कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस पॉइंट पे तब की बात है। यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये जो एंगल है वो कितना है 0 डिग्री, ये कितना आपका π/2 और ये कितना आपका 90 है ना, तो ये कितना आपका 180 यानी पाई, और ये कितना यहाँ पे 3π/2 और ये कितना आ जाएगा आपका वापस 2π। तो एंगल की वैल्यू आपकी पाई यानी 0 डिग्री है, तो यहाँ से जो पोलर फॉर्म आएंगे वो कितने आएंगे cos 0, 0 डिग्री कह सकता हूँ। फिर ये आ जाएंगे आपका sin 0। तो देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई ना, यानी cos 0 और sin 0 की वैल्यू आपको निकालनी नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगी। उसके बाद में मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये कोऑर्डिनेट देखिए क्या आ रहा है आपका कि cos 90 ले लो या फिर π/2 ले लेता हूं मैं, π/2, sin π/2। इस कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा cos पाई, sin पाई। इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कितना आ जाएगा आपका cos 3π/2, sin 3π/2। इस कोऑर्डिनेट की वापस में बात करूं तो ये cos 2π, sin 2π ये आ जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी नॉर्मल सी बातें। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं इसके कि जितने भी इनके एंगल है उनकी वैल्यू इसी ग्राफ का यूज़ करके मैं निकालूंगा। ठीक है, 90 डिग्री तक आपने 10th क्लास में ओनली डिस्कस करके आए हो। ठीक है, वो मेथड अपन अप्लाई ही नहीं करेंगे। तो देखिए अपन पूरी वैल्यू यहाँ से डिफाइन करते हैं। देखिए सबसे पहले साइन थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना π/6, फिर π/4, फिर π/6 3, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 और फिर 2π। देखो सारी वैल्यू यहाँ पे अपन निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यदि मैं साइन 0 की बात करूं तो इसकी तो वैल्यू 0 आएगी। वहाँ पे देख लीजिए साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0।
उसके बाद में साइन पाई बाई टू की बात करूँ तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद में साइन पाई की बात करूँ तो कितनी है 0, साइन पाई 0, ठीक है ना, ये 0। साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू बात करूँ तो साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू कितनी है -1। साइन 2 पाई की वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू कितनी है 0। आ गया। इन 3 वैल्यू को याद रखनी है, वो 10th क्लास में आप याद करके आए हो। ये वैल्यू कितनी 1/√3 और ये वैल्यू कितनी 1/2 और ये वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी हो जाएगी √3/2। उसके बाद में कोस थीटा देखिए, कोस थीटा की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1, कोस 90 की वैल्यू कितनी है 0, कोस पाई की वैल्यू कितनी है -1, कोस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है 0, फिर कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी है 2 पाई, कितनी है आपकी 1। आ जाएगी पूरी वैल्यू, ठीक है ना। कुछ नहीं किया है, इधर से पकड़ के ये रखा है उल्टा, देखो 0 -1 0 और 1। फिर इधर से अच्छा, इनको 2 पाई की वैल्यू आपकी 1 है ना, ठीक है। और यहाँ से ये उल्टा ये पकड़ के रख देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से अपन √3/2, ये वाली वैल्यू 1/√2 और ये वाली वैल्यू 1/2। याद नहीं करना पड़ेगा, ग्राफ को माइंड में रखिए, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू बहुत जगह पूछी जाती है, आपकी फिजिक्स के अंदर भी काम आती है ये चीज़ें। क्लियर बात। तो इनको माइंड में रखनी है कि फिजिक्स के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है कि साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे, बाकी तो नॉर्मल है, उनके रेशियो और इनका सब उल्टा होता है। तो देखिए अपन tan थीटा की मैं बात करूँ तो tan थीटा फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। 0 के अंदर 0 को 1 से डिवाइड करूँ, 0 को 1 से डिवाइड करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0, कितनी आएगी 0। 1/2 को 3/2 से डिवाइड करूँगा तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई, इससे डिवाइड करेंगे 1, इससे मैं डिवाइड करूँगा √3। अब देखो 1 को मैं 0 से डिवाइड करूँ, 1 को 0 से डिवाइड करूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इन्फिनाइट, अनडिफाइंड वैल्यू में कह सकता हूँ। 0 को -1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी 0, -1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी इन्फिनाइट, ठीक है, क्लियर बात। फिर 0 को 1 से डिवाइड करूँगा तो वापस वैल्यू कितनी आ गई 0। उसके बाद में कोट थीटा, कोट थीटा उल्टा कर लो इसका, इसका मैं उल्टा करूँगा यहाँ पे इन्फिनाइट, ये √3 और ये 1, ये 1/√3 और ये आपकी 0। यहाँ से उल्टा कर लो, ये 0, ये फिर इन्फिनाइट और फिर ये 0 और ये आपका इन्फिनाइट, ये आ जाएगा। फिर मैं बात करूँ आपकी कि इसमें जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, देखिए एक बार मैं देखो। उसके बाद में सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिखूँ मैं 1 में कोस थीटा, यानी 1 के अंदर कोस की वैल्यू का डिवाइड करना, तो कोस 1/1 कितना 1, कोस 3/2 का उल्टा कितना 2/√3, क्योंकि उल्टा हो गया मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू कितनी √2, इसकी वैल्यू कितनी 2। अब देखो 0, तो कोस की वैल्यू कितनी है 0, तो 1/0 कितना इन्फिनाइट। फिर उसके बाद में इसकी बात करूँ 1/-1 कितना -1, फिर 1/0 कितना इन्फिनाइट, 1/1 कितना 1। उल्टा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से लेके ये इन्फिनाइट, ये 2, ये √2 और ये 2/√3 और ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 1, ठीक है। उसके बाद में इसका उल्टा क्या होता है आपका 1 में साइन थीटा, तो 1/sin, तो
तो ये वैल्यू के लिए साइन का 0, ये लीजिए इन्फिनाइट। उल्टा करके ही पुट करना है वैसे, लेकिन अपन ऐसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो फिर 1 में ये वाली वैल्यू -1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे -1। देखो यही वैल्यू आ रही, तो यहाँ पे इन्फिनाइट आ जाएगा। देख लीजिए 1/0, ये इन्फिनाइट लीजिए, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल मिल जाएगी। इतनी तो आप 10th क्लास में पढ़ के आ गए। पाई और 2 पाई ये तो ओनली 0 की तरह ही है, पूरा सेम, तो ये याद नहीं करना। आपको याद क्या करना है, पाई और 3 पाई की टेबल और याद करनी है, और कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद में देखिए अपन थोड़ा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो आज का वीडियो है वो बहुत इफेक्टिव रहेगा आपका। ठीक, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी। देखो, या फिर ऐसे रहने दो, आप इनको डायरेक्ट ले लो कि अपन जानते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन कार्टेशियन प्लेन को 4 बराबर भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। उन्हीं 4 भागों को क्या कहेंगे अपन, क्वाड्रेंट कहेंगे। ये आपका एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ठीक है, तो 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ है। इसको क्या कहेंगे, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहेंगे अपन, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इन्हीं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके साइन क्या होंगे। तो देखिए ये जो वैल्यू है वो 0 पे स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो π/2, और ये वैल्यू आपकी पाई, और ये 3π/2। वापिस यहाँ पे 2π, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे पूरा का पूरा आपका सर्किल घूमता जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए एक फॉर्मूला याद रखना आपको, ASTC, या फिर ऑल स्टूडेंट इन 10th क्लास। ए से मत, ए का मीनिंग होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। सेक के से क्या होंगे इसमें, इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे। फिर बात आती है इस क्वाड्रेंट की। इस क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा आपका, देखो एस साइन थीटा, और साइन का इन्वर्स क्या होता है आपका, कोसेक थीटा। ये दोनों ही ओनली क्या होंगे आपके, पॉजिटिव, और बाकी सारे किस में होंगे, नेगेटिव में। फिर मैं यहाँ से लेके पाई से लेके 3π/2 की बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट आपका, थर्ड। तो देखो टी का मतलब क्या है, 10, 10 का उल्टा कोट। ये दोनों आपके क्या होंगे, पॉजिटिव। फिर इस क्वाड्रेंट की बात करूँ तो सी का मतलब क्या है, कोस पॉजिटिव, और इसका उल्टा क्या होगा, सेक पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी के सारे क्या होंगे, नेगेटिव। क्लियर बात। अब इसमें आपको ध्यान में देखना है कि ये लाइन कौन सी है आपकी, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑन वाई एक्सिस। ये भी माइंड में रखना आपको, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है ना। देखिए पोलर फॉर्म मैंने रिप्रेजेंट किया था, तो पोलर फॉर्म के अंदर ये जो वैल्यू आएगी कोस 0 साइन 0, यानी इस लाइन के ऊपर वैल्यू किसकी रहेगी, साइन। देखो ये 0 और ये आपका 1, इधर भी ले लो, इधर -1 और 0, यानी साइन वाला फंक्शन साइन थीटा क्या होगा आपका, 0 होगा। यदि साइन थीटा 0 हो गया तो पाई की वैल्यू क्या हो गई, n पाई, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई। ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ द साइन, ये 0 आपका। ठीक है, ये साइन थीटा इक्वल टू 0 की जनरल इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे जो n बिलोंग्स करेगा वो किस में करेगा, इंटीजर के अंदर करेगा। इंटीजर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, ऑल नेगेटिव वैल्यू और 0। ठीक है। उसके बाद में इसकी बात करूँ
तो कोस यानी इस लाइन पे कोस 0 होगा। तो कोस थीटा इक्वल टू 0 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 2n+1 π/2। ठीक है, देखो यहाँ पे आप 0 पुट करके देख लो, साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। 1 पुट करके देख लीजिए, पाई साइन पाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर 2 पुट करके देख लीजिए, साइन 2π की वैल्यू 0। फिर 3 पुट कीजिए, 3π की वैल्यू 0, 4π की वैल्यू 0। ऐसे कितनी वैल्यू पुट कर लो कि आप जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करते जाओगे साइन थीटा अपने आप 0 होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? 0, फिर पाई, फिर 2π, फिर ऐसे चलती जाएगी आगे तक। ठीक है ना। इस कंडीशन के अंदर आपका जो, चलो ये कर लेते हैं पूरा, इस कंडीशन के अंदर आपका क्या नहीं होगा? ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसपोर्शन लिख देना, या फिर नॉट ट्रांसपोर्ट, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन अकर, या फिर नो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे भी लिख सकते हो। चलो इतना ही लिख देता हूँ मैं, नो ट्रांसफॉर्मेशन। नो ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग समझिए कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब साइन कोस में चेंज होना, कोस साइन में चेंज होना, टेन कोट में चेंज होना और कोट टेन में चेंज होना। और इसमें सारे क्या होंगे? साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो अपने आप में ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। और फिर बात आती इसकी, इसमें जो वैल्यू होगी वो n किस में बिलोंग करेगा? वही इंटीजर। तो यहाँ पे मैं इंटीजर पुट कर दूँ तो देखो, मैं 0 पुट करूँ तो ये 0 और ये 1 तो π/2, 1 पुट कर दूँ तो 3π/2, 2 पुट कर दूँ तो 5π/2। ऐसे ये चलता जाएगा, नेगेटिव वैल्यू में भी आएगा ये। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन अकर। क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन अकर, यानी ट्रांसफॉर्मेशन अकर का मतलब साइन थीटा कोस थीटा में चेंज और कोस थीटा साइन थीटा में चेंज। उसके बाद में टेन थीटा कोट थीटा में चेंज और कोट थीटा टेन थीटा में चेंज। फिर सेक थीटा कोसेक में चेंज और कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज। ये आपस में चेंजेबल होंगे। यानी सीधा सा मीनिंग यही है, इस लाइन पे जो भी वैल्यू होगी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इस लाइन में जो भी वैल्यू होगी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन सबसे पहला कौन सा? 90 प्लस माइनस 90 डिग्री है ये आपका, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ π/2 माइनस थीटा। ये माइनस लो पहले और ये प्लस और ये प्लस, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो पहला फॉर्मूला आपका साइन 90 में π/2 ले लेता हूँ, π/2 माइनस थीटा कितना होगा? अपन पढ़ के आए हैं 10th क्लास में, इसी का उल्टा कोस थीटा। अब देखिए साइन π/2, पहले इसको चेक कीजिए किस क्वाड्रेंट के अंदर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से यानी थीटा की देखो पाई से कम है तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात करूँ, देखो π/2 से कम ही है तो इधर ही रहेगा वैल्यू। तो इसकी मैं बात करूँ तो ये कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपकी जो वैल्यू है इस पे π/2, इस पे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये कोस में आ गया। साइन को चेक कीजिए, ऑल पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी? पॉजिटिव के अंदर आ जाएगी। उसके बाद में कोस π/2 माइनस थीटा की बात करूँ तो ये किस में हो जाएगा? आपका साइन थीटा में। फिर 10 π/2 माइनस थीटा की बात करूँ तो किस में आ जाएगा? आपका कोट थीटा में। और कोट π/2 माइनस थीटा की बात करूँ तो किस में आ जाएगा? आपका टेन थीटा में। फिर सेक π/2 माइनस थीटा की बात करूँ तो किस में आ जाएगा? आपका कोसेक थीटा में। उसके बाद में कोसेक π/2 माइनस थीटा की बात करें तो किस में आ जाएगा? आपका सेक थीटा में। क्लियर बात? ये सारी वैल्यू किस में आएगी? आपकी पॉजिटिव में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में आ जाएंगे? आपके पॉजिटिव के अंदर आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी।
अब अपन यहाँ से नेक्स्ट की बात करें तो देखिए ध्यान से नेक्स्ट वाले को भी, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस जाते इस क्वाड्रेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ट्रांसफ़र होते ही साइन और कोसे की पॉजिटिव और बाकी सारे किस में आएंगे, आपके नेगेटिव के अंदर आ जाएंगे। तो देखो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी लाइन की बात है, पाई बाई 2 है तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, तो साइन किस में चेंज, कोस में चेंज, कोस किस में चेंज, साइन में चेंज। लेकिन पाई बाई 2 प्लस थीटा की बात करूँगा तो कोस साइन में चेंज तो होगा, लेकिन ये जो साइन चेंज होगा, यानी साइन कौन सा, ये वाला, ये जो साइन चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, इस कोस के अकॉर्डिंग होगा, ये ध्यान रखना। तो कोस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव। फिर टेन थीटा प्लस टेन पाई बाई 2, ये थीटा नहीं है यहाँ पे, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी, नेगेटिव कोट थीटा, कोट पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी, नेगेटिव, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी, माइनस कोसेक थीटा। अब कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो देखो कोसेक किसका है, पॉजिटिव का, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इस वाली वैल्यू पे जाते हैं अपन, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, तो इतना सा मैं इसको रब कर देता हूँ, देखिए। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड के अंदर आपको क्या लिखना है कि 180 डिग्री माइनस प्लस थीटा या फिर पाई माइनस प्लस थीटा, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका साइन पाई माइनस थीटा, उसके बाद में कोस पाई माइनस थीटा, उसके बाद में टेन पाई माइनस थीटा, उसके बाद में कोट पाई माइनस थीटा, उसके बाद में सेक पाई माइनस थीटा, उसके बाद में कोसेक पाई माइनस थीटा। अब देखो सबसे पहली बात तो पाई की बात है, तो इस लाइन पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो ये वैल्यू किस में चेंज रहेगी, साइन में रहेगा, कोस में रहेगा, टेन में रहेगा, कोट में ही रहेगा, और सेक में ही रहेगा, और कोसेक के अंदर रहेगा, कोसेक के अंदर रहेगा। इतना तो पता चल गया होगा कि इस लाइन पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो यदि कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन में है तो वो साइन में रहेगा, उसका कोस नहीं चेंज होगा। अब बात करते हैं साइन की। देखो पाई में से थोड़ी सी वैल्यू अपन माइनस करेंगे, माइनस थीटा है तो इस क्वाड्रेंट की बात चल रही है, तो साइन किसका है, पॉजिटिव है, तो ये लीजिए पॉजिटिव। कोसेक किसका है, पॉजिटिव, तो ये भी आपका पॉजिटिव। देखो साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, और बाकी के सारे क्या हैं, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। क्लियर बात। अब मैं बात करता हूँ इसकी पॉजिटिव साइन की, तो यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। प्लस लगाते ही इस क्वाड्रेंट में आ गई, इस क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव है। अब देखो तो टेन और कोट को पॉजिटिव करता हूँ तो ये वाली वैल्यू ही पॉजिटिव है, बाकी सारा आपका नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, देखिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है और यहाँ से मैं रब कर देता हूँ। देखिए ये देखिए थर्ड की बात करूं तो ये 3 पाई बाई 2, इसको 270 डिग्री बोल दो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना पड़ेगा आपको। देखिए ये जो वैल्यू आएगी वो 3 पाई बाई 2 माइनस का थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा,
और 3π/2 माइनस थीटा। अब इतना पता चल गया कि 3π/2 कौन सी लाइन पे है, वाई एक्सिस पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि साइन तो किस में, कोस में, कोस किस में, साइन में, टेन किस में, कोट में, कोट किस में, टेन में, सेक किस में, कोसेक में, और कोसेक किस में, सेक में। अब बात आती है इनकी साइन की चेंजेबल की। तो देखो साइन चेंजेबल 3π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की, यानी इसमें से थोड़ा सा कम होगा तो ये तो आएगा क्वाड्रेंट, इसमें साइन और कोट ही पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव है। तो साइन और कोट ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये प्लस और ये आपका प्लस, और सारे के आपके नेगेटिव, ये लीजिए। यानी सीधा सा मीनिंग यही है कि साइन 3π/2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस कोस थीटा। कोस 3π/2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस थीटा। टेन 3π/2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस कोट थीटा। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉजिटिव है देखो यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे प्लस लगाते ही, ये प्लस लगाते ही चेंज हो जाएगा, ये लीजिए, ये प्लस लगाते ही। अब इस क्वाड्रेंट की बात नहीं होगी, इस क्वाड्रेंट की बात होगी। इस क्वाड्रेंट में कोस और सेक ही आपका पॉजिटिव, तो कोस तो कहाँ पे, ये रहा कोस, तो ये ओनली इसका आपका पॉजिटिव, यानी कोस 3π/2 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी, प्लस साइन, यानी नीचे वाला साइन नीचे वाले को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से देखना। सेक की वैल्यू, ये सेक 3π/2 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का कोस थीटा, बाकी सारा क्या होगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इस क्वाड्रेंट की, किसकी, 2π वाले फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसकी बात करते हैं। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। देखिए तो इसकी बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं देखिए तो इसकी मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, ये 2π और ये आपका 360 डिग्री प्लस माइनस, माइनस प्लस लीजिए, माइनस प्लस थीटा, ये वैल्यू 2π माइनस 2π माइनस 2π माइनस 2π माइनस और 2π माइनस 2π माइनस 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा की बात इसी क्वाड्रेंट की, यानी ये 2π है, इसमें से माइनस करेंगे तो इससे कम ही होगी, और इससे कम किस में, इस क्वाड्रेंट में ही रहेगी वैल्यू। तो इस क्वाड्रेंट में साइन 2π माइनस थीटा की किस में रहेगा आपका, कोस और सेक की पॉजिटिव, यानी कोस और सेक, ये कोस और ये सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारा आपका नेगेटिव रहेगा, ये लीजिए नेगेटिव बाकी। ठीक है, उसके बाद में मैं प्लस लगा दूं यहाँ पे, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तो प्लस लगाते किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आपके पॉजिटिव, यानी साइन 2π प्लस थीटा की वैल्यू किस में, प्लस में, कोस 2π प्लस थीटा की वैल्यू किस में, प्लस साइन थीटा में, टेन 2π प्लस थीटा किस में, प्लस कोट थीटा में, कोट 2π प्लस थीटा किस में, प्लस टेन थीटा में, सेक 2π प्लस थीटा किस में, प्लस कोसेक थीटा में, कोसेक 2π प्लस थीटा किस में, प्लस का सेक थीटा में। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो उनके सारे साइन अपन कैसे डिफाइन करते हैं। मेन कौन था, ये डायग्राम था, तो इस डायग्राम और ये सारे आप नोट डाउन करना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग पे, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब देखिए हेडिंग, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री आपका जो पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ क्लास में भी बहुत यानी काम आने वाला है। ठीक है, तो इनके कंसेप्ट को आपको लेना है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके रेंज और डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपका है साइन थीटा। कौन सा है आपका, साइन थीटा, तो ये ले लिए साइन थीटा। अब साइन थीटा की डोमेन क्या होगी, और उसके बाद में डोमेन, और यहाँ पे मैं रेंज लिख देता हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा का ग्राफ को देखिए सबसे पहले।
यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो साइन थीटा का यही होगा कि ये आपका 0 0 0 ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे वैल्यू में 1 ले लेता हूँ, और ये आपका पाई बाई 2, ये पाई 3 पाई बाई 2, और ये आज हो जाएगा आपका 2 पाई। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, और साइन पाई बाई 2 की 1, और साइन पाई की वैल्यू 0, और साइन 3 पाई की वैल्यू -1, ये -1 है, और फिर 2 पाई की वैल्यू 0। इस टाइप से ये इधर भी ऐसे ही मूव करता जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पहले 0 0 से 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर -1 0, यानी ऐसे चलता जाएगा। और ये क्या आपका यहाँ पे -π/2, ये पाई, तो ये पूरी वैल्यू इन्फिनाइट तक जाती जाएगी। तो इन्फिनाइट तक जाएगी तो ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेडियन एज ए किसमें अपन कंसिडर किया था, रियल नंबर के अंदर, यानी इस साइन थीटा की जो डोमेन होगी वो किस में होगी, रियल नंबर के अंदर होगी। क्लियर बात। उसके बाद में इसकी रेंज यानी जो वैल्यू आएगी वो -1 से लेके 1 के बीच में, और ये दोनों, तो मैंने कौन सा ब्रैकेट लगाया, ये क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट के अंदर -1 भी होगा और 1, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे होगी। फिर मैं कोस थीटा की बात करूँ तो कोस थीटा के अंदर वैल्यू किसकी हो जाएगी, वही सेम r, और इसका मैं ग्राफ बनाऊँ तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये। चलो मैं इसमें ही बना देता हूँ। ऐसे, ठीक है, यानी π/2 पे तो 0, और फिर 0 पे 1, π/2 पे 0, और पाई पे 1, ऐसे चलता जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी रियल नंबर यानी इस लाइन पे होगी, और ये लाइन क्या आपकी रियल नंबर। इसकी डोमेन यानी रेंज क्या होगी, 1 -1 और 1 खुद और इनके बीच में। उसके बाद मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा को क्या लिखूं, साइन अपॉन में कोस, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब ये देखना, यदि ये 0 हो जाए तब तो अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनाइट वैल्यू आ जाएगी, तो ये फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। और ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू किस में हो, 2n + 1 π/2, यानी रियल नंबर में से आप ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो, ये माइनस करनी पड़ेगी। तो इसकी जो डोमेन है वो r में से क्या माइनस करना है आपको, 2n + 1 और π/2। इसकी डोमेन साइन, देखो इसका भी ग्राफ बनाऊं, ये π/2, ये पाई 2 पाई, और ये आपका 3 π/2, और ये 2 पाई। ठीक है, तो देखिए साइन 0 पे ये 0 है, साइन 0 पे 0, और 10 पाई की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट। तो ये ग्राफ इस टाइप से बनता जाएगा, और यहाँ पे -π/2, तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, -इन्फिनाइट तक। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप ऐसे, तो इसका ग्राफ जो बनेगा आपका वो ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे, और आगे भी ये चलता जाएगा ऐसे। ये ग्राफ आपका किसका है, साइन का ग्राफ है, यानी 10 का ग्राफ है। अब इसकी डोमेन तो ये हो जाएगी, लेकिन इसकी जो रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसको नोट डाउन कर लेना आप। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ओपन ब्रैकेट -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच में, इनके बीच में होगी। अब देखो ये जो इन्फिनाइट है एक नंबर लाइन के ऊपर, यहाँ से -इन्फिनाइट और ये इन्फिनाइट है, तो इनके बीच में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रियल नंबर। तो ये, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ की बात करूँ मैं, कोस थीटा की, वो कोस थीटा का कोट है भाई, तो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब ये 0 नहीं होना चाहिए, यदि ये 0 हो गया तो इन्फिनाइट, और ये 0 नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू 0। तो ये कब 0 होता है, जब थीटा की वैल्यू n पाई हो। तो r में से आपको क्या करना है, n पाई को माइनस करना है, और सारी वैल्यू
डोमेन हो जाएगी। और ये डोमेन होगी तो देखिए यदि मैं कोस 0 की बात करूँ तो कोस 0 तो यहीं पे है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनाइट आएगी। तो जो ग्राफ बनेगा वो ये तो इन्फिनाइट और पाई पे 0, फिर 2 पाई यानी कोड 0 की वैल्यू इन्फिनाइट, पाई/2 की वैल्यू 0, फिर पाई की वैल्यू माइनस इन्फिनाइट में। ठीक है, फिर ये सेम यहाँ से ये और हो जाएगा, ऐसे ऐसे इसका ये ग्राफ बन जाएगा। तो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और बच्चे हैं आपके, सेक और कोसेक के बारे में। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके दोनों फंक्शन पे। देखिए सेक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सेक क्या आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अपन 2 रिमेनिंग थे अपने, कौन सा, सेक थीटा और कोसेक का। तो सेक थीटा की जो डोमेन है वो क्या होगी, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 में कोस थीटा, यानी ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू 0। ये कब 0 होता है, जब 2n+1 × पाई/2 इस वैल्यू पे ये 0 होगा। तो डोमेन रियल नंबर में से 2n+1 × पाई/2 को क्या करना है, माइनस। अब रेंज की बात कीजिए, देखो रेंज क्या होती है इसकी। ये आपका पाई/2 और ये पाई, ये 3 पाई/2 और ये 2 पाई, यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 है। सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये पॉइंट होगा, यानी सेक 0 पे वैल्यू कितनी, 1। फिर मैं पाई/2 की वैल्यू बात करूँ तो पाई/2 पे देखो सेक यानी कोस पाई/2 की वैल्यू 0, तो इन्फिनाइट चला जाएगा, यानी इस पॉइंट पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इन्फिनाइट। तो ऐसे ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, इधर से भी ये -पाई/2, तो ये ऐसे ले लो आप। उसके बाद में यानी इसकी बात करूं तो इधर इस पे तो -1 हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा इस पॉइंट से लेके ऐसे, ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो देखिए माइनस इन्फिनाइट से लेके, देखो माइनस इन्फिनाइट जा रहा है। ठीक है ना, इधर भी माइनस इन्फिनाइट जा रहा है, तो माइनस इन्फिनाइट से लेके -1 भी हो रहा है, -1 ये रहा, इधर आपका क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 0 नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान से 1 भी हो रहा है आपका, देखो 1 यहाँ पे ये हो गया, फिर इन्फिनाइट भी हो रहा है पॉजिटिव, तो ये आपकी इसकी रेंज आ जाएगी। उसके बाद में मैं कोसेक थीटा की बात करूँ तो कोसेक को क्या लिखूँ, 1 में साइन थीटा, और साइन नॉट इक्वल टू 0, तो थीटा किस में बिलोंग करेगा, n पाई में। तो डोमेन क्या होगी कि रियल नंबर में से n पाई वाली वैल्यू माइनस कर दीजिए, वही आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। अब रेंज की मैं बात करूँ तो रेंज में देखो कोस थीटा यदि ये 0 हो जाएगा तो इन्फिनाइट, यानी पाई/2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और 0 पे क्या होगी, इन्फिनाइट होगी, पाई पे क्या होगी, इन्फिनाइट होगी। उसके बाद में ये तो इसका हो जाएगा। इसकी बात करूँ तो इधर आपका -1 और ये पाई पे और ये आपका 2 पाई पे, ये ग्राफ बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, माइनस इन्फिनाइट, यानी 0 नहीं हो रहा है, यानी इससे टच नहीं हो रहा है इसका ग्राफ। तो माइनस इन्फिनाइट से लेके -1 तक यूनियन क्या हो जाएगा आपका, +1 से लेके इन्फिनाइट के बीच में। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे 3.2 एक्सरसाइज के बारे में। जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और कमेंट्स करके आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।